प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके BA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हर ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के, आपकी पाठ्य पुस्तक को लेकर के मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। विश्वविद्यालय की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, 100 अंकों का जो पेपर होगा, एक हिंदी के 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिसकी विषय वस्तु, जिसके पाठ्यक्रम को लेकर के पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने काफ़ी चर्चा की है और काफ़ी पाठ्यक्रम हम पढ़ चुके हैं। आपके एक पाठ्य पुस्तक संकलित हैं रीतिकालीन संग्रह के नाम से या रीतिकालीन काव्य के नाम से, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, इस रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों काव्य धाराओं के 8 कवियों की कविताएं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। यानी ये रीतिकालीन काव्य नाम की जो पुस्तक हैं, इसमें कुल 8 कवियों की कविताएं संकलित हैं, यानी 8 चैप्टर आपके हैं। प्रथम चैप्टर के रूप में हमने केशवदास जी के 19 पदों का अध्ययन किया। केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। दूसरे अध्याय के रूप में हमने बिहारी जी का अध्ययन किया। बिहारी रीतिसिद्ध काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं और बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी, जिसमें से 45 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिन पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से बातें की, उनकी विषय वस्तु पर चर्चा की। तीसरा कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है घनानंद, जो रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और उनके 20 पदों पर हमने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चाएँ की हैं। साथ ही इन तीनों कवियों पर मैंने एक मॉडल आंसर भी आपको पढ़ाया है, ताकि मुख्य परीक्षा में आप अच्छी तरह से तैयार करके आप उत्तर लिख सकेंगे, अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आपका जो चौथा अध्याय है देवदत्त कवि, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं से 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने कवि देवदत्त के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनकी काव्य विषय वस्तु और समकालीन कवियों में तुलना करते हुए उनके आरंभिक 7 पदों का अध्ययन हम पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं में कर चुके हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम 7वें और 8वें अध्याय तक हम 7वें अध्याय तक हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ चुके थे। आज 7वें पद तक, आज 8वां और 9वां पद हम इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम उसी क्रम को जारी रखते हुए आरंभ करने जा रहे हैं। जब ते कुंवर काने रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। यहाँ एक तरह से गुणों का श्रवण करने से, यानी किसी नायक के रूप सौंदर्य, उनके गुण, संस्कार, सौंदर्य आदि की चर्चा सुन करके कोई नायिका उनके प्रति प्रेम कर बैठी है, तो उस नायिका की दूती जो कृष्ण के पास में आकर के, नायक के पास में आकर के उस नायिका की दुर्दशा यानी वियोग वेदना और उसकी जो दशा है, उस स्थिति के बारे में नायक से कह रही है। तो देखिए, जब ते यानी जब से, कुंवर काने एक कन्हैया, एक कृष्ण, रावरी है ना आपकी कला निधान, यानी आपकी कलाओं के खजाने के बारे में उसको पता चला, या जो उसने आपकी यश भरी कहानियाँ सुनी, रासलीलाओं की कहानियाँ सुनी, आपके प्रेममयी रूप और सौंदर्य रूप का के गुणों का उसके सामने जैसे ही वर्णन हुआ और उसने अपने कानों से आपकी कहानियों को सुना है, कान परी वाके अर्थात उनके कानों में आपकी यश भरी कहानियाँ, वृतांत जैसे ही उसने अपने कानों से सुने, उस नायिका ने कहूँ सूजस कहानी सी, आपकी यश से परिपूर्ण गाथाएं, कहानियाँ उसने सुनने के बाद में देखिए उस नायिका की क्या दुर्दशा होती है। तभी ते देव देखो, देवदत्त कवि कह रहे हैं, तभी से वह नायिका कृष्ण से कह रही है अपनी सखी के बारे में कि जब से हे कृष्ण आपके रूप सौंदर्य का और आपके गुणों का जैसे ही उसने श्रवण किया, कानों से सुना, तब से वह आपके ऊपर मोहित हो चुकी है, आपसे प्रेम कर बैठी है। तो देखिए, तभी से देव देखो देवता सी हस्ती सी, अर्थात देव कवि कह रहे हैं कि वह नायिका जब से उसकी विचित्र दशा हो रही है, वह देवताओं की भांति मन ही मन मुस्कुराती रहती है, सदैव हंसती ही वो दिखाई देती है, उसकी विचित्र दशा है। और कृष्ण की गुणों का श्रवण जैसे ही उसने अपने कानों से किया, तब उस नायिका की दशा देखिए खींचती सी, कभी कभी वे क्रोध कर बैठती है, रीझती सी, कभी एक कृष्ण वे किसी न किसी बात पर प्रसन्न हो जाती है
आपके रूप सौंदर्य पर वह प्रसन्न हो जाती है, रीझ जाती है, मोहित हो जाती है, आकृष्ट हो जाती है, रूसती और कभी कभी रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, रिसानी सी एक तरह से नाराज होकर के कभी कभी वह मान करके बैठ जाती है, और मनाने से भी, सखियों के द्वारा मनाने से भी वह मानती भी नहीं। अर्थात वह आपके रूप और गुण की कहानी को सुन करके, आपके यश से कहानी को सुन करके उसकी एक तरह से विचित्र दशा हो रही है। देखिए आगे, छोई सी, ऐसा लगता है कि शोभित सी, अपने आप में शुद्ध हैं, आपसे प्रेम कर बैठी। छली सी, जैसे उसके साथ किसी ने छल कर लिया, यानी उसके मन को किसी और अपनी ओर किसी ने अपनी ओर को आकृष्ट कर लिया, यानी हे कृष्ण आपके रूप सौंदर्य ने उसके साथ छल किया, यानी वह अपना मन आपके प्रति समर्पित कर चुकी है, आपसे प्रेम कर बैठी है। छीनी लीनी सी, ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास में जो रूप सौंदर्य था या जो मन था वो किसी नायक ने छीन लिया है, और वो नायक आप ही हैं। अर्थात जैसे उसके पास में जो मन था वो सर्वांग रूप से वो छीन लिया गया है, वो आपके प्रति प्रेम कर बैठी है। और छक्की सी यानी प्रेम से वो सिक्त हैं। छक्की सी छीन यानी एक तरह से उसका सब कुछ जैसे किसी ने छीन लिया हो, यानी वह कभी कभी शुद्ध बुद्ध खो देती है। हे कृष्ण आपके रूप सौंदर्य की कहानी उसने सुनते ही वह आपके प्रति मोहित हो गई, आकृष्ट हो गई, आपसे घनिष्ठ प्रेम कर बैठी है। और आपसे प्रेम करने का ही प्रतिफल ये है कि उसकी विचित्र दशाओं को देखा जा सकता है, देवताओं की तरह हंसते हुए, कभी क्रोध करते हुए, कभी प्रसन्न होते हुए, कभी रूठते हुए, कभी मान करते हुए, कभी अपना आप में शुद्ध, कभी जैसे उसके साथ कोई छल कपट हुआ हो, या उसका सर्वांग जैसे किसी ने छीन लिया हो, तो उसमें शुद्ध बुद्ध भी खो देती है। जक्की सी, कभी वो आश्चर्यचकित होकर के देखती रहती है, कभी टक्की सी, टक्की यानी ठगी, टकटकी लगा करके देख लेती है, लगातार एक ही जगह देखती रहती है कि जैसे कि उसका सब कुछ ठग गया हो, किसी ने छीन लिया हो। लागी थकी ठहरानी सी, और कभी कभी ऐसे लगता है कि वह एकदम शांत हो गई है, क्लांत हो गई है, और थकी हुई एक जगह बैठी हुई है, उसमें चंचलाहट यानी चंचलता नहीं है। बिंदी सी, यानी ऐसा लगता है कि वो किसी काम भावनाओं से वो बिंदी हुई है, किसी से प्रेरणा कर चुकी है, प्रेम कर चुकी है। बंदी सी, और किसी के साथ में वो प्रेम बंधन में बंध गई है। कृष्ण आप ही के प्रेम बंधन में बंधी हुई है, वो आप ही से प्रेम करके वो बैठी हुई है। विष बूढ़ी सी, और कभी कभी ऐसे लगता है कि वो वियोग वेदना रूपी कष्टों में, विष में डूबी हुई है, यानी जब विष खा ले तो कितना कष्ट होता है, उसी तरह से आपसे प्रेम करके वो आपकी वियोग वेदना में विष की भांति डूबी हुई है, कष्ट सहन कर रही है, पीड़ा भोग रही है। विमोहित सी, और आपके प्रति पूरी तरह से वो विमोहित हो गई है, आकृष्ट हो गई है। बेटी व बकत, और कभी कभी आपके रूप को, आपके गुण को लेकर के वो बड़बड़ाती है, आप इसे प्रेम करती है, आप ही का नाम लेती है। बिलोकत बिकानी सी, बिलोकत यानी उसे देखा जा सकता है, बिकानी सी यानी वो बिक चुकी है, यानी किसी नायक के प्रति बिक चुकी है, और वो नायक आप ही हैं कृष्ण। वो आपके रूप गुण को सुन करके, आपकी यश की कहानियों को अपने कानों से सुन करके वो आपके हाथों बिक चुकी है, आप ही से वो प्रेम कर चुकी है, यानी आप ही के ध्यान में वो लीन रहती है, आपके प्रेम रंग में वो पूरी तरह से डूबी हुई है। अतः आपको चल करके उससे मिलना चाहिए, और उसकी वियोग वेदना को दुख करना चाहिए, आपको उसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए उसको दर्शन देना चाहिए। तो ये एक नायिका की सखी, यानी जो द्वितीय संदेश वाहक, वो कृष्ण नायक से जाकर के उस नायिका की विचित्र दशा का चित्रण करके संदेश ये देते हैं कि वह नायिका आपसे प्रेम कर बैठी है, और कृष्ण आपको चल करके अब उसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए उसे दर्शन दें, उसे अपनाएं, उसे अपनी शरण में लें। अगला 9वां पद हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला देखिए, बरुनी बगंबर में गुदरी पलक दोऊं, कोए राते बसत भगोए भेस रखियाँ, यानी इस पूरे पद को पढ़ते पढ़ते इसका सारांश जो है वो अंतिम पंक्ति में देखिए। अंतिम पंक्ति, अंतिम चरण, दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी, ये जोगिनी वे बेटी हैं वियोगिनी की अखियाँ, यानी हे कृष्ण आपकी वियोग वेदना में कष्ट से रही एक जो नायिका है, उसकी जो वियोगिनी आँखें हैं, उन आँखों ने एक योगिनी का रूप धारण कर लिया है, और जो योगिनी का वेश धारण करती है उसी तरह से उसकी वेशभूषा और उसके चाल चलन और हाव भाव होता है, उसका हुलिया उसी तरह का होता है। तो देखिए आप प्रथम पंक्ति से हम इसको वापस पढ़ते हैं। बरुनी बगंबर, जिस तरह से एक वियोगिनी स्त्री जो बरुनी यानी बगंबर बाघ चर्म, यानी एक तरह से उस बाघ चर्म जैसी उसने वेशभूषा
एक योगिनी बाघ चर्म की वेशभूषा धारण करती है एक योगिनी स्त्री। तो यहाँ बरूनी का तात्पर्य यहाँ पर वर्ण यानी रंग, उसका बाघ चर्म जैसे रंगों का वस्त्र उसने धारण कर रखा है। गुदरी पलक दों, और जो एक तरह से फटे पुराने वस्त्र या भगवे वस्त्र वह योगिनी धारण किए हुए रहती है। कोए राते, एक तरह से बसत भगवे भेष का तात्पर्य यहाँ पर भगवे वस्त्र उसने धारण कर रहे हैं योगिनी स्त्री ने। लेकिन यहाँ नेत्रों को योगिनी स्त्री का रूप दिया है, नेत्रों पर योगिनी स्त्री के रूप वेशभूषा का आरोप किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो नेत्र हैं उस योगिनी स्त्री के, वो नेत्र एक योगिनी की तरह दिखाई दे रहे हैं। बरूनी बगंबर अर्थात उसकी जो नेत्रों की जो बरौनियाँ हैं वो बाघ चर्म जैसी नजर आ रही है। गुदड़ी पलक दों, और उसकी जो दोनों पलकें हैं वो मानो गुदड़ी हैं, फटे पुराने वस्त्र जैसी लग रही है। कोए राते, और नेत्र के जो दोनों कोने हैं वो लाल लाल रंग के हैं, मानो उसने लाल रंग का टीका लगा रखा है। बसत भगवे, बसत यानी वेशभूषा उसने जो धारण कर रही है वो भगवे वेश रखिया यानी भगवे वस्त्र की भांति। बसत यानी निवास करना, यानी भगवे वस्त्र की भांति उसका रूप नजर आ रहा है। बूढ़ी जली में, अर्थात उसके नेत्र सदैव अश्रु जल में ही डूबे रहते हैं। दिन जामिनी जागे भोहें, अर्थात कहने का तात्पर्य जामिनी यानी एक तरह से दिन में जामिनी हूँ जागे, जामिनी यानी योगिनी की तरह वो दिन में भी जागृत अवस्था में रहती है और साधना करती है। यानी कहने का तात्पर्य नेत्र आपके दर्शनों के प्यासे हैं, आपके दर्शनों की साधना में रहते हैं, इसलिए वो लाल हो गए हैं और वो जागृत अवस्था में रहते हैं। जिस तरह से वियोगिनी स्त्री जल में स्नान करती है उसी तरह से उसके नेत्र पलकें वो एक तरह से जल में अश्रु रूपी आपके वियोग के अश्रुओं में वो डूबी रहती है। धूम सिर छायो, और धुएं के समान उसका सिर है यानी जटाएं बाल। वीरानल बिलखियाँ, और वियोग रूपी अग्नि में वो बिलखती रहती है, वो व्याकुल है। अश्वा फाटिक माल, जिस तरह से वियोगिनी स्त्री योगिनी स्त्री जिस तरह से मोतियों की माला धारण करती है, तो यहाँ पर आंसू जो लगातार गिर रहे हैं उस नायिका के दोनों नेत्रों से, उन्हें स्फटिक की माला, संगमरमर के सफ़ेद मोतियों की जो माला है मानो उसने धारण कर रखी है। तो हृदय पे मोतियों की माला, और मोतियों की जो माला है अश्रुओं पर उपमित किया गया है। लाल डोरे सेली पहनी, और जो लाल धारियाँ आँखों में जो हैं वो एक तरह से ऐसे हैं, लाल धागे में वो मोती पिरोए हुए हैं। सेली पहनी, पहनी यानी पहनी हुई है, मोतियों की तो माला उसने, लाल रंग के मोतियों की माला उसने पहन रखी है। लाल रंग के धागे में सफ़ेद रंग के मोतियों की माला धारण कर रखी है। भैया अकेली, और योगिनी स्त्री जो योग धारण कर लेती है तो वो अकेली रहती है, संख्या साथी सब साथ छोड़ देते हैं। तो भैयन हो गई है अकेली, अर्थात वो एकांतवासी हैं। तजी चेली संग सखियाँ, और उसकी सारी सखियाँ उसका साथ छोड़ चुकी है। दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी है, हे देव प्रभु, हे कृष्ण आप उसे दर्शन दीजिए, अपना संयोगिनी बनाइए, आपका साथ उसको चाहिए। उस वियोगिनी नायिका की नेत्रों को आप दर्शन दे करके उसके प्यास को शांत कीजिए, उस वियोगिनी को आप संयोग का सुख प्रदान करें, उसे तृप्त करें। तो जोगिनी वे बेटी हैं, अर्थात जोगिनी यानी एक योगिनी, एक साध्वी की भांति उसने अपने नेत्रों का रूप बना रखा है। तो उस वियोगिनी की जो आंखें जो योगिनी का रूप धारण किए हुए हैं और आपके दर्शनों की प्यास में वो साधना कर रही हैं, आपके दर्शनों की आकांक्षी हैं, तो हे कृष्ण प्रिय आप उन्हें दर्शन दीजिए और उन्हें संयोग सुख प्रदान करें। ये देव कवि कह रहे हैं, देवदत्त कह रहे हैं उस वियोगिनी स्त्री को संयोग सुख है प्रभु दर्शन दे के प्रदान करें, आपके वियोग में उसके नेत्र तड़प रहे हैं, दर्शनों के प्यासे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 8वां और 9वां ये 2 पद अभी हो गए हैं, और 10वें और 11वें पद को हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं देवदत्त कवि को। देवदत्त रीतिबद्ध कवि हैं और काफ़ी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। श्रृंगार इनका प्रमुख विषय है। जीवनसार सुधा शीर्षक से इनके 20 पद यहाँ संकलित हैं, जिनको हम अभी तक 9 पदों पर हमने विस्तार से बातें कर ली हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि पहली बार कॉलेज के इस YouTube चैनल को ओपन करके देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं, तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी महाविद्यालय में
आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम 10वें और 11वें पद पर हम चर्चा करेंगे, उनकी विषय वस्तु पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,